मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज हम लोग भारत और कनाडा के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है आज़ादी के बाद से। एक तरफ जहां कनाडा ने हमें लगभग पोलियो वैक्सीन के मार्केट में आने के बाद पहली बार जो भारत को पोलियो वैक्सीन गिफ्ट किया गया था, जो कि लगभग 40-50 साल बाद दिया गया था, वो कनाडा ने ही दिया था। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में पोलियो वैक्सीन के आने के 40 से 50 साल बाद भारत को मिला था। और ये सौभाग्य की बात ये है कि हमें जो मिला था वो कनाडा ने गिफ्ट किया था। मतलब पहली बार भारत को पोलियो वैक्सीन कनाडा ने दिया था। और इस तरह से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते चले गए थे समय के अनुसार। बट भारत और कनाडा के रिश्तों का लोवेस्ट पॉइंट आया था जब कनाडा में ट्रूडो की सरकार थी। ट्रूडो की सरकार जो थी, आप कह सकते हो कि जैसे लेफ्टिस्टों की सरकार होती है, वामपंथियों की सरकार होती है, तो ट्रूडो एक तरह का वामपंथी बंदा था, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था। और ट्रूडो की सरकार जो है वो भारत में जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं उनकी मदद से चल रही थी कनाडा में। ऐसे में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे तो उन कनाडा और भारत के रिश्ते अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। ट्रूडो ने भारत पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए थे बीच में। कनाडा में किसी का मर्डर जो हुआ उसमें ट्रूडो ने डायरेक्टली बोल दिया कि भारत का डायरेक्ट हाथ है बिना किसी प्रूफ के। और जब भारत ने प्रूफ मांगा तो ट्रूडो ने प्रूफ देने से इनकार कर दिया और मीडिया में झूठ बोलने की कोशिश की कि उन्होंने प्रूफ दे दिया है, जबकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसकी वजह से भारत ने कनाडा के राजनयिकों को भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया था जस्ट एक वीक के अंदर। और ये रिश्ते ख़त्म ही होते चले जा रहे थे। तभी लकली कनाडा में ट्रूडो की सरकार हार जाती है और कनाडा में जो नई सरकार बनती है वो और उनका लीडर है वो है कार्नी, मार्क कार्नी। कनाडा में दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं मार्क कार्नी, ट्रूडो को हटा करके। मार्क कार्नी आते ही कनाडा के रिश्ते भारत से दोबारा से ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। देखिए, कनाडा ने भारत को बेशक पोलियो की वैक्सीन के आविष्कार के 40 साल बाद दिया था, लेकिन पोलियो का वैक्सीन कनाडा ने भारत को दे करके भारत पे एहसान किया था। जिस एहसान का बदला भारत ने कनाडा को मुफ्त में कोविड वैक्सीन दे करके किया। कोरोना की वैक्सीन जब भारत सबसे पहले बनाया था दुनिया में, तो जहां दूसरे देश कोरोना की वैक्सीन बेच बेच के अरबों खरबों कमाने में लगे हुए थे, अमेरिका जैसे देश और चाइना जैसे देश, वहीं भारत मुफ्त की वैक्सीन बांट करके वसुधैव कुटुंबकम का नारे का प्रचार कर रहा था। भारत सारे कंट्री को, छोटे हो या बड़े हो, मुफ्त की वैक्सीन भिजवा रहा था। तुरंत वैक्सीन का आविष्कार करते ही अपने लोगों को भी लगवा रहा था, दूसरों को भी मुफ्त में भेज रहा था। इसी क्रम में भारत ने कनाडा को भी मुफ्त में कोविड वैक्सीन भेजा था पहली बार। इससे पहले कनाडा को किसी ने कोविड वैक्सीन दिया नहीं था। और ये उस एहसान का बदला था जो कनाडा ने भारत को पोलियो की वैक्सीन पहली बार दे करके किया था। तो इसी रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं मार्क कार्नी, जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्ते बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से कनाडा को नए पार्टनर्स की तलाश करनी पड़ रही है, जैसे बाकी कंट्रीज को करनी पड़ रही है। आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वो सारे भी भारत के साथ चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा हो गया, वो भारत के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, सब भारत से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत की पोजीशन आज वही है जो 1920-1930 के दौरान अमेरिका की पोजीशन थी, जब अमेरिका एक उभरता हुआ पावर था और हर कंट्री जान रहा था कि अमेरिका के साथ चिपकेंगे तो आने वाले समय में बेनिफिट होगा। वैसे ही आज हर कंट्री जान रहा है कि अमेरिका ढलान पे है। जैसे 1920 और 30 में ब्रिटेन ढलान पे था और अमेरिका उभार पे था, अभी सब जान रहे हैं कि अमेरिका ढलान पे है। अगला 10 से 20 सालों में अमेरिका ऑब्लिवियन में चला जाने वाला है, मतलब गायब हो जाने वाला है धीरे धीरे, और भारत राइज पे है। तो सारे कंट्रीज जो है भारत के साथ चिपकने में लगे हुए हैं, कनाडा भी इसी लाइन में है। और इसी क्रम में जो मार्क कार्नी है वो भारत के साथ अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फरवरी में भारत आगमन का शेड्यूल बना दिया है। थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलेंगे समझने के लिए कि कनाडा का पहले क्या चल रहा था सीन। तो कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ ज़्यादा डीलिंग करता था स्टार्टिंग से। कनाडा और अमेरिका का रिश्ता जो है वो अटूट माना जाता है। दोनों एक्चुअली एक ही लैंड है। जस्ट उत्तरी क्षेत्र जो है उसको, जो ठंडा वाला एरिया है उसको अलग से कनाडा बना दिया गया है, जो कि ट्रम्प बार बार घोषणा करते रहता था जीतने से पहले कि कनाडा को हम जीत के अमेरिका में मिला लेंगे। जैसे अमेरिका ने पहले कैलिफोर्निया वगैरह जो होता है, टेक्सास होता है, वो मैक्सिको से छीन के अमेरिका में मिला लिया था। अमेरिका करते रहता है ये सब हरकतें।
जो अलास्का है वो रसिया से खरीद के अमेरिका में मिला लिया था। तो वैसे ही ट्रंप का सपना था कि कनाडा को भी हम लोग जीत के अमेरिका में मिला लेंगे। हालांकि ये सब सिर्फ सपना ही है। तो इसी क्रम में जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने दुनिया के सारे देशों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए। वो भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर वो कुछ भी हो, चाइना हो या फिर कनाडा हो। कनाडा के साथ भी उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। कनाडा का जो कुल निर्यात है उसका 75% हिस्सा सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट है। ट्रंप प्रशासन ने जो पॉलिसी बनाई जिसके तहत उन्होंने सारे कंट्रीज को पेलना शुरू कर दिया, और उससे पहले बाइडेन ने भी काफ़ी टैरिफ लगा रखा था कनाडा के ऊपर, जिसकी वजह से कनाडा का जो ट्रस्ट है अमेरिका पे वो टूटता चला गया है। अमेरिका ने स्टील, एल्यूमिनियम और ऊर्जा, इन सब पर अचानक से शुल्क लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, जिससे कनाडा की उद्योग व्यवस्था जो है वो डगमगा गई है। नाफ्टा और यूएसएमसीए में बदलने की प्रक्रिया में कनाडा ने पाया कि उसके पास बोलने का हक तो है लेकिन डिसीजन लेने का नहीं है। बेसिकली कनाडा पिछलग्गू बन चुका है अमेरिका का। मतलब कनाडा एक तरह से फील कर रहा है कि कनाडा इंडिपेंडेंट पावर की तरफ बिहेव नहीं कर पा रहा है अमेरिका के सामने में। तो यही वो मोमेंट था जब ओटावा को समझ में आया, कनाडा को समझ में आया कि अमेरिका की छतरी जो है वो अब सेफ नहीं है। अमेरिका इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम बन चुका है दुनिया में। अमेरिका ने अपने हितों के लिए कनाडा को हर बार मित्र नहीं बल्कि डिपेंडेंट सहयोगी बना के रखा हुआ है और उसी तरह से उसका इस्तेमाल किया है। इसने कनाडा को मजबूर किया कि वो अपनी विदेश नीति में नई दिशा तलाशे, और वो दिशा कनाडा को भारत की तरफ लेके आई है। वैक्सीन के अलावा भारत और कनाडा के बीच में ये रिश्ते जो हैं वो और भी गहरे हैं दूसरी वजह से भी। भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते अच्छे होने का दूसरा वजह ये है कि लाखों भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं। एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी में दोनों देशों की साझेदारी बहुत पुरानी है। लेकिन जो पहले सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव था वो अब रणनीतिक भरोसे में बदलता जा रहा है। भारत की जो तेज विकास दर है, मतलब 6%, 7%, 8% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का है, लोकतांत्रिक जो भारत में स्थिरता दिख रही है, पिछले 3 बार से भारत में एक ही सरकार चल रही है और वो भी बहुमत के साथ, और भारत का जो स्वतंत्र विदेश नीति है, ये सब कनाडा को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है और कनाडा का ट्रस्ट भारत पे बढ़ाने में हेल्प किया है। भारत न तो किसी गुड़ की कठपुतली है, न ही किसी दबाव में चलता है। यही स्वतंत्रता जो है भारत का, वो कनाडा को आकर्षित करता है भारत की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए थे। आज मार्क कार्नी उसी टूटी हुई साख को, उसी खराब रिश्ते को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। कार्नी की सोच प्रैक्टिकल है। कार्नी समझते हैं कि भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल, जिसको हिंदी में भू राजनीतिक बोलते हैं, वो जियोपॉलिटिकल संतुलन का स्तंभ भी है। भारत पिलर है जियोपॉलिटिकल संतुलन का। कनाडा को भारत में दिख रहा है एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट, विशाल उपभोक्ता बाजार और हाईली टेक्निकल स्किल्स का भी मार्केट है भारत। और भारत जो है वो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। एक तरफ जहां अमेरिका अनिश्चित और स्वार्थी बन गया है, वहीं भारत स्थिर और साझेदार साबित हो रहा है। तो भारत और कनाडा के बीच में जो मेन डिस्कशन होने वाला है, जो मेन डीलिंग्स जिसके तहत ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वो मेनली 4 होंगे। क्रिटिकल मिनरल्स वाले होंगे जिसमें एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करेंगे। दूसरा क्लीन एनर्जी होगा जिसकी तरफ पूरी दुनिया मूव कर रही है, जो अभी जिस पे मेरा एक वीडियो भी है न्यूक्लियर रिएक्टर पे, फ्यूजन रिएक्टर वगैरह पे, जो आप जा करके पूरा समझ सकते हो। इसके अलावा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि टोटली फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनने वाला है दुनिया का। एंड देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कनाडा के पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और भारत के पास मैन पावर और टेक्निकल पावर बहुत सुपीरियर है। अगर दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो आने वाले दशक में जो वर्ल्ड पावर है उसका संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं दोनों देश। एआई और डेटा साझेदारी पर भी चर्चा लगभग तय है। जहां भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है, ऊर्जा, हरित टेक्निक और रक्षा सहयोग को भी कार्नी प्राथमिकता देने वाले हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और कनाडा एक साथ लोकतांत्रिक जवाब तैयार करना चाहते हैं। मतलब जो कार्नी की ये यात्रा है भारत की फरवरी में, ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए यात्रा नहीं है बल्कि ये भू रणनीतिक पुनर्संतुलन का यात्रा भी है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा की नई सरकार ट्रूडो की तरफ फिर से वही गलती ना करे कि छोटी मोटी घटनाएं कनाडा में घटती है उसको भारत पे ब्लेम करके, या इस तरह का कोई भी छोटी मोटी घटना को लेकर के भारत के साथ अपने पुराने प्रगाढ़ रिश्ते को खराब कर दे। तो ये सब चीज़ें एश्योर करनी पड़ेगी भारत को कि कनाडा की तरफ से ऐसा ना हो।
कनाडा को यह साबित करना होगा कि वो खालिस्तानी तत्वों को अब और नहीं पनपने दे कनाडा में। खालिस्तानियों के लिए कनाडा गढ़ बन चुका है। भारत इस बार किसी राजनीतिक बयान पर नहीं बल्कि ठोस नीति परिवर्तन पर भरोसा करेगा। कनाडा को अपने कूटनीतिक व्यवहार में ईमानदारी और पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो रिश्ते ज़्यादा संतुलित रहेंगे, क्योंकि भारत अब दुनिया का वो देश नहीं है जो अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। ट्रूडो के दौर की खटास जो थी वो अब इतिहास बन रही है और कार्नी का भारत झुकाव आने वाले दशक की नई राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए।